हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारे कार्यपत्रक 22। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 22 यानी वर्कशीट नंबर 22। क्या डेट है? 16 दिसंबर 2020। ये हमारा विषय है विज्ञान। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये आज का हमारा टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। पढ़ते हैं। फ्यूज़ एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है, यानी जो फ्यूज़ होता है, यहाँ पर ध्यान से देखो। फ्यूज़ एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर देखो, दो बल्ब दिखाई दे रहे हैं आपको। एक में जो तंतु है वो पूरा लगा हुआ है, एलिमेंट जो है, और एक में देखो यहाँ पर जो तंतु है वो छूटा हुआ है, यानी ये जो बल्ब है ये फ्यूज़ है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज़ उसकी सप्लाई को बंद कर देता है। यानी अगर कोई भी उपकरण हो और उसमें अगर करंट आ जाए या फिर किसी भी तरह का कोई फॉल्ट हो तो क्या करेगा फ्यूज़? उसकी सप्लाई को यानी लाइट को आना बंद कर देगा, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सके, जिससे उससे किसी का खतरा ना हो, किसी को करंट ना लगे। तो यहाँ से देखो, एक फ्यूज़ बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। तो यहाँ पर आपको दो बल्ब दिखाई दे रहे हैं, बल्ब ए, बल्ब बी, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, जो ये वाला तार है, ये वाला तंतु है, ये हटा हुआ है बीच में से, बीच में स्पेस है इसके, और जो ये वाला तंतु है ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी जो बल्ब ए है वो खंडित है क्योंकि ये बल्ब फ्यूज़ है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। यानी अगर जो बल्ब है वो, उसका जो तंतु है वो हट जाए या बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो इसमें लाइट नहीं आएगी, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फ्यूज़ बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। यानी जब जो फ्यूज़ बल्ब होता है, अगर इसके तंतु टूट जाए या फ्यूज़ हो जाए, खंडित हो जाए, तो इसमें लाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी बल्ब ए नहीं जलेगा। फिर नेक्स्ट देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा बल्ब जो फ्यूज़ हो गया है, क्योंकि फिर उसमें लाइट ही नहीं आ पाती, वो जल ही नहीं पाता। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, आइए हम अभ्यास करें। प्रश्न नंबर क्या है? पहचान करें कि उपरोक्त बल्बों में से कौन सा बल्ब फ्यूज़ है और क्यों। तो बल्ब कौन सा फ्यूज़ है? ए। देखो ध्यान से, जो इसका तंतु है ये यहाँ से हटा हुआ है और जो ये वाला बल्ब है ये जुड़ा हुआ है, तो यानी ये इसका बल्ब का नाम रख देते हैं हम बी। तो हम पहचान करके बताते हैं कि बल्बों में ए जो बल्ब है, हम लिखेंगे बल्ब ए क्या है? फ्यूज़ है। यही तो पूछा है ना कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ है? बल्ब ए फ्यूज़ है। और क्यों? देखो यहाँ पर पूछा है और क्यों, क्योंकि जो इसके तंतु है वो हटे हुए हैं और ये खंडित है, क्योंकि तंतु खंडित है, इसका तंतु यानी एलिमेंट्स खंडित है, ठीक है। और जब इसका तंतु खंडित होता है, बल्ब का तंतु खंडित होने पर क्या होता है? जो विद्युत धारा होती है वो प्रभावित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। तो हम ये भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हवा विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत चालक होती, यानी अगर हवा में विद्युत होती, तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता। इससे तार में से जो जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और वह बहुत खतरनाक स्थिति होती।
यानी अगर हवा में विद्युत धारा होती तो कितना खतरनाक होती। तो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, मिलान करें। तो अब हमें मिलान करने हैं। यहाँ पर स्तंभ 1 है का, स्तंभ खा, तो स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले क्या है, स्विच। तो स्विच क्या होता है, स्विच होता है एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। ठीक है, तो हमने मिलान किया। फिर नेक्स्ट देखो, फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट होता है विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है फिलामेंट। फिर नेक्स्ट देखो, विद्युत रोधक क्या है, ये है विद्युत रोधक। तो विद्युत रोधक क्या होता है, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैटरी। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है एक सेल का समूह। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विद्युत चालक। तो विद्युत चालक क्या होती है, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट है सेल। सेल, तो सेल क्या होती है, सेल होती है वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। तो समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो स्विच होता है वो क्या होता है, एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। फिलामेंट होता है विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। विद्युत रोधक होता है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता। बैटरी है सेल का समूह। और विद्युत चालक है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है। और जो सेल है वो क्या है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, निम्नांकित के चिन्ह बनाइए। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड दिए गए हैं जैसे सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, आपको इनके क्या बनाने हैं, आपको इनके चिन्ह बनाने हैं। तो जो सेल होती है तो उसका चिन्ह क्या सा होता है, देखो कुछ इस तरह से होता है ना, माइनस प्लस, राइट। और जो बैटरी होती है उसको, वो कैसी होती है, बैटरी का चिन्ह क्या होता है, बैटरी का चिन्ह होता है, ये जैसे बैटरी है हमारी, ये सोच लेते हैं। ठीक है, ये होता है बैटरी का चिन्ह। और जो बल्ब होता है वो अभी हमने देखा, उसका चिन्ह कैसा होता है, बल्ब का चिन्ह होता है तंतु जैसा, कि कैसे बनाऊं, ऐसे कुछ करके, है ना। और जो स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन, तो स्विच ऑन का मतलब है दो तंतु जुड़े हुए होते हैं, स्विच ऑन, देखो यहाँ पर। और जो स्विच ऑफ होता है उसका जो होता है चिन्ह, वो होता है अगर एक चिन्ह यहाँ पर है और ये वाला चिन्ह हट गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी ये हो गया स्विच ऑफ, जो ये वाला तार है ये यहाँ से हट गया है, यानी यहाँ पर स्पेस है, राइट। तो ये हो गया स्विच ऑफ, स्विच ऑन, बल्ब का चिन्ह, ये हो गया बैटरी, ये हो गया सेल। तो आप अच्छे से इनका चित्र बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।